नीतीश कुमार के एक बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हड़कंप मचा के रख दिया है, या कहा जाए तो हलचल मचा दिया है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जो तत्काल जिस समाज सुधार यात्रा को बंद किए हैं, उससे अंतिम चरण में जब औरंगाबाद में थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ देश भर में उस चर्चा को लेकर के ज़बरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप क्या मचा हुआ है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से उस बयान के बाद से घिर गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी करने से ठीक पहले उन्होंने बहुत सारी बातें सोची थी। कई लोग ऐसे थे जो शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार की बुराई भी करते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं देते हैं नीतीश कुमार। वहीं उन्होंने जो बात कही कि झारखंड से शराब आती है, लेकिन इस बात पर नीतीश कुमार पूरी तरह से घिर गए, क्योंकि जो बिहार में शराब आ रही है उसके लेवल पर कहीं ना कहीं हरियाणा और अन्य राज्यों के लेवल चिपके हुए हैं। इन राज्यों का उत्तर प्रदेश, हरियाणा और भाजपा शासित राज्यों का नाम नहीं लेना और ख़ास करके महागठबंधन शासित राज्य, गैर भाजपाई राज्य का नाम लेकर के नीतीश कुमार ने खुद अपने आप को फंसा लिया है। और शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार के जो इरादे हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल। सुनिए क्या कहा था नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान और शराबबंदी को लेकर के। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल भी इस पर जम करके नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अब घेरने के लिए तैयार नज़र आ रहा है और साफ कहना है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने में लगे हुए हैं। और वो सीधा नज़र आ रहा है कि शराबबंदी नहीं बल्कि सीधी तौर पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लागू कर रहे हैं और इस एजेंडे में वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों का नाम नहीं ले रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये सब कुछ सामने नज़र आ रहा है तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने ही बयान पर घिरते नज़र आ रहे हैं। और ये बयान कहीं ना कहीं बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों को टारगेट नहीं करके शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार का ये एक तरफा बयान आया है, उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने खुला चैलेंज कर दिया है और कहा है कि जरा साबित करके दिखा दें कि आखिर शराब कहां कहां से आ रही है और क्या सिर्फ झारखंड से आ रही है। सुनिए क्या कुछ हुआ था जब नीतीश कुमार ये बयान दे रहे थे। और उसके अगले साल जो नगर निकायों का चुनाव हुआ उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली घर से और जनप्रतिनिधि बनी और किस तरह से उनको आगे काम करने का मौका मिला। लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए पोशाक योजना और उसके साथ और आगे बढ़े साइकिल योजना। जब 9वीं क्लास में हम चाहते थे लड़कियां और पढ़े, कोई साइकिल नहीं चलाती थी। यहां तक कि राजधानी है पटना, उस पटना में भी कोई लड़की को साइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। जब हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और 2008 से लागू किया, कितनी खुशी हुई लड़कियों में। और कुछ लोग तो जानते ही है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, तो हम पर बोलने लगे कि भाई लड़की को दे रहे हैं साइकिल, अभी लड़की साइकिल निकलेगी, साइकिल पर निकलेगी, लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा कोई की हिम्मत नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार को दे रहे हैं जो भी अपने परिवार को पढ़ाएंगे। और बताइए कितना अच्छा माहौल हुआ, कोई घटना घटी और लड़कियों में कितना उत्साह आया। और जब 2 साल तक लड़कियों के उत्साह को देखा तो लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि हम पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने 11 के बाद से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना करा दिया। लेकिन अब कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। अब ये जान करके आप लोगों को खुशी होगी कि 1 साल पहले जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से भी लड़की 200-300 ज्यादा थी। अब ये स्थिति लड़कियों की हो गई। तो अब इतना ज्यादा लड़कियों का। और सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण। और अभी हमारे बता रहे थे आपको, डीजीपी सब कुछ बता रहे थे। और पुलिस में महिलाओं का आरक्षण। आपको मालूम है कि अब बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, देश के किसी भी राज्य में उतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। अब 25,000 से भी ज्यादा पुलिस में महिलाएं हैं। तो एक एक काम हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए और इसी तरह से अन्य लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और जब लगा कि ये सब काम तो हो रहा, और उसी समय स्वयं सहायता समूह बहुत न के बराबर बिहार में था, लेकिन फिर भी उसको हम देखे 2006 में और हमने कहा ठीक काम नहीं हो रहा है इसमें,
तब भी महिलाओं में जागृति आती है। और उसके बाद हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने बिहार के लिए शुरू किया और तय कर दिया कि एक एक गांव तक हम इसको करेंगे और 10 लाख कम से कम हम स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। आज 10 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह हो गई। अब 1,30,00,000 से भी ज्यादा परिवार अब जुड़ गई स्वयं सहायता समूह से। और इसका नामकरण हमने किया स्वयं सहायता समूह का, बिहार में नामकरण किया जीविका। और जब उस समय के केंद्र की सरकार थी, वो लोग आए और देखा कि भाई यहां पर स्वयं सहायता समूह में अच्छा काम किया और देखा, और चूंकि हमने यहां जीविका नाम दिया था तो देश भर में उन लोगों ने कर दिया आजीविका, माने बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका नाम दे दिया। अब आप सोच लीजिए, भूलिएगा मत, ये सब यही हुआ है, कहीं बाद में न किसी को समझ में आ जाए। तो ये सब काम जो हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया किया और कितनी जागृति आई है। यहां के जीविका समूह में जो काम करती है दूसरे दूसरे राज्यों में, ट्रेनिंग के लिए भी उनको बुलाया गया। तो इस तरह से काम, और इतना ठीक काम हुआ तो हम लोगों ने तो और भी समाज सुधार के लिए काम करना शुरू किया, जिसकी बात की। तो आखिरकार ये सब काम सबके उत्थान के लिए तो हम लोग कर ही रहे थे। और जब हमको लगता था कि भाई ये शराब बहुत बुरी चीज है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन बीच में हमको लगता था कि भाई हम शराबबंदी लागू करेंगे, ये ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री 77 में थे, तब उन्होंने शराबबंदी बिहार में लागू किया 1977 में, और 2.5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद जो लोग आए शराबबंदी को खत्म कर दिए। तो उसको देख करके मुझको लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अभियान चलवाना हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया और लोगों के बीच में, और कई गांव में लोग शराब को पिलाना बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। ये बात तो हो रहा था। तो अंत में एक स्थिति आई कि 2015 में, जैसे आज आपको कार्यक्रम में हम शामिल हैं, उसी तरह से 2015 में पटना में कार्यक्रम था, वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए और महिलाओं के उत्थान के लिए और इन सब चीजों पर बातचीत हो रही थी। और सब बातचीत करके हम जैसे ही बैठे तो जीविका समूह की दीदियां, महिलाएं जो वहां उपस्थित थी, वो नारा लगाने लगी, शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। हम बैठ रहे थे और बैठने के बाद तुरंत लौट करके आकर के हमने कह दिया, और ये किस दिन की बात है, 9 जुलाई 2015 की बात है, जब लौट करके आकर के हमने कह दिया कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे, क्योंकि उसके 3 महीना के बाद फिर चुनाव होना था 15 में, और फिर बिहार के लोगों ने मौका दे दिया। तो उसके बाद से ही हम लोगों ने शुरू किया, और जो 26 तारीख को ही, नवंबर से ही, जो हमने कहा कि 11 से ही हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया था, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही जब फिर जो कार्यक्रम किया गया, हम लोगों का शपथ ग्रहण तो 20 नवंबर को हो गया था, और 26 को ही मीटिंग करते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि इसको लागू करेंगे, हम लोग 1 अप्रैल से लागू करेंगे, इसलिए इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और जो अभियान चला और इसको लागू किया, और आप जानते हैं गांव गांव में कितने बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा था, चलाया गया। तो हम लोगों ने जब 1 तारीख को लागू किया 2016 में, 1 अप्रैल को, तो उस समय हम लोगों को लगा था कि जो बड़े शहरी क्षेत्र है, तो उन शहरी क्षेत्रों में अभी चूंकि अभियान नहीं चलाया गया है, इसलिए विदेशी शराब खाली वहां रहने देंगे, देसी शराब और विदेशी शराब बाकी जगह तो बंद, लेकिन शहरी इलाके में सिर्फ थोड़ा विदेशी शराब को इजाजत दे देंगे। अब साहब वो किया गया 1 तारीख को, लेकिन उसके बाद क्या दृश्य हुआ, हर वैसे बड़े शहरों में जहां शराब का दुकान खुलना था और उसके बाद 1 तारीख को लोग खोलना चाह रहे थे, सब जगह महिलाएं निकल गई,
युवक युवतियां और पुरुष भी जगह जगह निकल करके इसका विरोध करने लगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि साहब अब तो यहां भी जागृति है, यहां पर तो दुकान खोलने नहीं दे रहे। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, चारों दिन ऐसा हुआ। तो 4 तारीख को फिर हम लोगों ने मीटिंग की और 5 तारीख को कैबिनेट में फिर निर्णय ले लिया कि शहरी क्षेत्र से भी शराबबंदी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो 5 तारीख से ही, अप्रैल से सब जगह शराबबंदी। और उसके बाद कितना बड़ा अभियान चलाया गया और कितना अच्छा लगा। हम लोग तो उसके बाद मई जून महीने में भी जिस तरह से अभी हम घूम रहे हैं उस तरह से उस समय जो घूम रहे थे। और जो महिलाएं अपनी बात, आज भी मुझे खुशी हुई कि सब जीविका की दीदियां और महिलाएं यहां पर अपनी बात कह रही थी। कितनी अच्छी बात कह रही है। क्या अनुभव है लोगों को, क्या माहौल था। कोई घर में शराब पीता था, शराब पीना बंद, क्या क्या तरह की बात एक एक तरह से बताई, क्या माहौल बना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।